नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़ी आज आपके सामने उपस्थित हूँ। दिन है 39वां, कक्षा है 7वीं और दिनांक है 8 अगस्त 2021। आज के हमारे क्षेत्र हैं भाषा विकास, कौशल है श्रवण लेखन, अध्ययन निष्पत्ति, गद्य पद्य तथा पठित अन्य पठित अथवा अपठित सामग्री के आशय का आकलन करते हुए तथा गतिविधियों अथवा घटनाओं पर बेझिझक बात करते हुए प्रश्न निर्मित कर प्रश्नों के सटीक उत्तर अपने शब्दों में लिखते हैं। पहली कृति यहां पर दी गई है, आओ पता करें। इसमें कागज की थैली बनाने की सामग्री और विधि छात्रों को समझाएं। अब देखिए, कई बार बाजार हम जाते हैं तो बाजार जाते समय थैली लेना भूल जाते हैं और बाजार में जाने के बाद जब हमें याद आती है कि अरे नहीं, थैली तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कोई परेशानी नहीं, जो सब्जी वाला है या कोई चीज़ें बेच रहा है तो उसके पास प्लास्टिक की थैली ज़रूर होती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि यह प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत ही प्रदूषणकारी है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ऐसी प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल करने के बजाय अगर कागज से बनी हुई सामग्री का हम उपयोग करेंगे तो वह जल्दी नष्ट हो जाती हैं और इसीलिए कागज के द्वारा थैली कैसे बनाई जाती है इसके बारे में आपको मैं जानकारी दे रहा हूं। कृपया इसे अपने स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। तो देखते हैं कागज की थैली बनाने की जो कृति है, वह कृति और सामग्री, ये दोनों बातें हम यहाँ पर देखेंगे। हाँ, तो विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए, आपको दो प्रकार की स्क्रीन देख रहे हैं आप। तो इसमें देखिए किस तरह से वह थैली बनाई जाती है, कागज से थैली किस तरह से बनाई जाती है, उसकी जानकारी हम यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में लेने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये सामग्री दी है यहाँ पर पुराना समाचार पत्र, कैंची, गोंद, स्केल, पेंसिल इत्यादि। इसकी विधि क्या है देखिए, सबसे पहले पुराने समाचार पत्र का एक पन्ना लो। मेरे पास समाचार पत्र का पुराना पन्ना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक पन्ना यहाँ पर सफ़ेद रंग का लिया है। अब इसमें क्या करना है देखिए, सर्वप्रथम एक समाचार पत्र का एक पन्ना लो, उसके लंबाई वाले भाग की ओर से उसे 2 इंच में मोड़ दो। ये है लंबाई वाला भाग, ये उससे कम है लेकिन ये उसका लंबा भाग है। तो इस लंबे भाग में क्या करना है आपको, यहाँ पर एक तरफ 2 इंच में इसे ऐसे मोड़ देना है पूरा। अब इसे मोड़ने के बाद देखिए क्या करना है, तो तीसरी कृति है यहाँ पर, उसी पन्ने को चौड़ाई वाले भाग की ओर से 1 इंच मोड़ लो। इसी ओर से इसे 1 इंच के रूप में यहाँ पर इसे मोड़ देना है। अब यहाँ पर भी आप इसे ऐसा ही मोड़ यहाँ पर आप दे सकते हो, इस तरह से। तो आगे यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो पट्टी है ये ऐसे यहाँ पर रख दी और यहाँ पर उसे मोड़ दिया है कागज को। चौथी कृति देखिए, तैयार पन्ने को 2 बराबर भागों में विभाजित मोड़कर विभाजित करो। अब ये जो कागज ऐसे तैयार हो गया है ये मोड़ने के बाद, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे 2 समान भागों में यहाँ पर उसे
मोड़ देंगे। इसके बाद पांचवी कृति है, विभाजित पन्नों को फिर 4 भागों में पुनर्विभाजित करो। अब ये 2 भागों में हो गए, ये पहला और ये दूसरा, और यहाँ पर इन्होंने बताया कि इसे 4 भागों में पुनर्विभाजित करो। तो ये 2 भाग और इस तरह से ये 4 भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। कैमरा यहाँ पर शुरू है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये थैली बनाएंगे। तो इसे 4 समान भागों में अब बांट दिया गया है। अब क्या करना है देखिए, अब आखिरी दोनों ओर के भागों से 1 इंच दाएं और 1 इंच बाएं रेखा खींचो तथा उसे विपरीत दिशा में मोड़ दो। अब देखिए यहाँ पर आकृति भी दी गई है। इस आकृति को देखकर भी हम यहाँ पर इसे कागज को ऐसे मोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 खाने तैयार हो चुके हैं। तो इसमें देखिए मैंने ये जो है इसे ऐसे मोड़ दिया, और यहाँ पर भी इसे ऐसे एक अंदर एक बाहर करते हुए यहाँ पर इस दूसरे हिस्से को भी मैंने अब मोड़ दिया। तो कुछ इस तरह का आकार यहाँ पर आपको मिल जाता है। तब क्या करना है, तो यहाँ पर ये जो बातें हैं, ये बातें इसमें 2 छोरों को ऐसे यहाँ पर बीच में गोंद लगाकर इसे चिपकाना है। तो इसे यहाँ पर हम चिपकाते हैं। गोंद लीजिए और इस गोंद के द्वारा हम क्या करेंगे, इस कागज को चिपकाएंगे। मैंने फेविकॉल लिया है, तो इस फेविकॉल का प्रयोग हम इसे चिपकाने में करेंगे इस तरह से। देखिए ये यहाँ पर चिपक गया। ये इस तरह से इसका आकार बन जाता है। अब क्या करना है, ये ऊपर वाला हिस्सा है। अब इसके नीचे वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर इसे ऐसे मोड़कर यहाँ पर इसे क्या करना है, फेविकॉल से फिर से चिपका देना है। इसे चिपकाते समय देखिए पहले इसे खोल दीजिए, और खोलने के बाद इसके अंदर का जो हिस्सा है दिखाई दे रहा है ना आपको, तो इस हिस्से पर पहले फेविकॉल लगा दीजिए, इसे बंद कर दीजिए, और इसे बंद करने के बाद इसके ऊपर ऐसे फेविकॉल लगा दीजिए और इसे भी चिपका दीजिए। देखिए एक थैली का आकार यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसे पंचिंग मशीन के द्वारा इसे ऐसे बीच में रख कर यहाँ पर इसे होल मारेंगे, तो ये बन जाता है इस प्रकार। और ये जो 2 होल बन गए हैं, इसमें जो धागा होता है, इस धागे को अगर हम यहाँ से ऐसे पिरो लेंगे, दूसरा हिस्सा इसमें ऐसे पिरो लेंगे और यहाँ पर इसे बांध देंगे, इसमें गांठ लगाएंगे। ये एक तरफ हो गया, और दूसरी तरफ ये दूसरा धागा हमने यहाँ से ऐसे लगा दिया, और यहाँ पर निकलने के बाद यहाँ पर इसे हमने जोड़ दिया। तो देखिए इस तरह से हमारी कागज़ की थैली तैयार हो जाएगी, जो कि बड़ी सुंदर होगी। अब ये जो सफ़ेद रंग का कागज़ है, तो इस पर कोई डिज़ाइन बनाइए, बिंदिया चिपका दीजिए, मोती, रंगीन कांच यहाँ पर सजा दीजिए। तो यह एक सुंदर और आकर्षक ऐसी थैली बन जाती है।
तो इसमें आप रंग भी भर सकते हैं, जैसे कि चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है। तो ऐसे रंग भी आप यहाँ पर रंग उसमें भर सकते हैं। आगे देखते हैं। तो ये कृति आपकी समझ में आई होगी, किस तरह से यह कागज की थैली तैयार करनी है। इसमें अगली कृति है, आओ सक्षम बने। ऊपर युक्त चित्र देखकर कागज की थैली बनाने की कृति करो। और आपको भी ऐसी ही कृति करके ये कागज की थैली तैयार करके आपकी नोटबुक में इसे चिपका देना है। आओ अभ्यास करें। कागज की थैली के उपयोग बताओ। अब यह जो कागज की थैली बनी हुई है, उसके कौन कौन से उपयोग हैं, इन उपयोगों के बारे में आपको बताना है। और प्लास्टिक कैसे हानिकारक होता है, इस विषय पर चर्चा करो। अगर हम बाजार जाते समय थैली न लिए बिना अगर हम चले गए, तो बाजार में चीज़ें लाने के लिए प्लास्टिक की थैली हमें दी जाती है, मिल जाती हैं, लेकिन यह प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो इस प्लास्टिक को जल्दी से हम नष्ट नहीं कर सकते, और इसमें इसके जलाने के बाद इसे नष्ट करने का अगर प्रयत्न हमने किया, इसे जला दिया, तो इससे जो धुआं निकलता है उसमें वह हवा में फैल जाता है, और इससे प्रदूषण कम नहीं होता बल्कि और अधिक बढ़ जाता है। तो ऐसे अनेक कारण हैं जिनके कारण हमें यह प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है। आओ सृजन बने। इसी प्रकार कागज से लिफाफा बनाओ। अब यह जो कागज है, इसके जैसे हमने थैली बना दी, उसी तरह से इस कागज से हमें लिफाफा तैयार करना है। इसके लिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है, पाठ्य पुस्तक दीक्षा ऐप कक्षा 6 हिंदी सुलभ भारती वीडियो देखें। तो इस वीडियो में भी आपको ऐसी ही जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।